प्राणों के समान है। नाथो मां मम प्राण सम। हमारी पुत्री पार्वती उमा लेके तो जा रहे हैं, किंतु आप इसको अपनी पत्नी बनाकर लेकर जा रहे हैं, तो हमसे जो अपराध हुए, क्षमे हो सकल अपराध, जो हमसे हमारे पति से जो भी अपराध हुए हैं, उन अपराधों को क्षमा कर दीजिए। क्षमे हो सकल अपराध। और प्रभु, मैंने जो आपके बारे में इतना उल्टा सीधा कहा, भला बुरा, मुझसे जो गलती हुई आपको देख करके, मैंने जो आपके लिए बुरा कहा, भला बुरा कहा, उसको माफ करके मेरी पुत्री को प्रसन्न होकर के अपने घर ले जाइए, अपनी पत्नी बनाकर ले जाइए, अपराध माफ करके हम पर भी प्रसन्न हो जाइए। क्षमे हो सकल अपराध। ऐसा पार्वती जी की माता मैना जी भोलेनाथ से कह रही है, प्रार्थना कर रही है, निवेदन कर रही है। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मपति देव न दूजा। मैना जी पार्वती जी से बोली कि बेटा, तुम अपने पति के घर तो जा रही हो, किंतु इतना याद रखना कि करे सदा शंकर पद पूजा। हर नारी का कर्तव्य मैना जी ने पार्वती जी को बताया कि पतिव्रता स्त्री का स्वभाव कैसा होना चाहिए, पतिव्रता स्त्री कैसी होनी चाहिए। पुत्री, तुम अपने पतिदेव की, भोलेनाथ की हमेशा सेवा करना, करे सदा शंकर पद पूजा। क्यों? क्योंकि नारी के लिए पति से बढ़कर कोई देवता नहीं होता, पति से बढ़कर कोई देवता नहीं होता नारी के लिए। पति ही सबसे बड़े देवता हैं, पति की ही पूजा करनी चाहिए। अब ये नहीं कि हमने तो कह दिया पति की पूजा करनी है, तो आप लोग ये ना करो कि भगवान की पूजा छोड़ के पतिदेव की आरती उतारो। सुबह से देखिए पतिदेव की आरती उतारो, आरती उतारो, पतिदेव की ना उतारो, पर इतना याद रखो, श्रेष्ठ की, बड़े की आज्ञा का पालन करना ही पूजा है। श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ही श्रेष्ठ की पूजा करना है। जिसकी, जो आपसे बड़ा है, आप उस व्यक्ति की, आप अपने पति की अगर बात को मानते हैं, तो समझिए आपने अपने पतिदेव की पूजा कर ली। जैसे आप भगवान की पूजा करते हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि आप पूजा करते हैं तो आपको उस पूजा का फल मिलेगा, किंतु नहीं, पूजा का फल तभी मिलेगा जब आप भगवान की बात को मानें। कैसे? भगवान कहते हैं झूठ मत बोलो, भगवान कहते हैं झूठ मत बोलो। आप झूठ नहीं बोलते हो? बताओ कौन कौन झूठ बोलता है, हाथ उठाओ। तो आपको भगवान की पूजा का फल प्राप्त होने वाला नहीं है। पूजा का फल तभी मिलेगा जब आप भगवान के कहे पर चलोगे। भगवान कहते हैं झूठ मत बोलो, छल मत करो, पाप मत करो। तो आप भगवान की पूजा का फल प्राप्त नहीं कर पाते। तभी करोगे पूजा का फल प्राप्त जब आप भगवान की आज्ञा पे चलोगे। पतिदेव की पूजा, तो पतिदेव की आरती नहीं उतारनी है, पतिदेव की आज्ञा का पालन करो। जैसे पूरे साल में पतियों के लिए सिर्फ एक ही ऐसा दिन आता है, कौन सा दिन?
अमावस का दिन, जिस दिन उनकी आरती उतरती है, आज्ञा का पालन होता है और पूरी साल तक उनकी पानी तक की नहीं पूछते। बताओ, उनका ध्यान नहीं रखते। पतिदेव जो कहे, अरे रुक जाओ, मैं काम कर रही हूँ, दिखाई नहीं देता। पतिदेव की आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो एक दिन की पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होने वाला है। एक दिन तुम आरती उतारो उनकी और पूरी साल भर पतिदेव की कुटाई लगाओ, ऐसा फल प्राप्त होने वाला नहीं है। हाँ, अगर फल प्राप्त करना है पूजा का तो आपको पतिदेव की सेवा और पतिदेव की सेवा के साथ साथ पतिदेव की आज्ञा का पालन करें। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ कौन कौन माताएं हैं जो अपने पतिदेव के रोज पैर दबाती हैं? हाथ उठाओ। क्यों जजमानी जी, आप दबाती हो? अच्छा बताओ, एक दिन तो खूब आरती उतारती हो, पूरे साल में एक भी बार पैर नहीं दबाती, ऐसे फल प्राप्त हो जाएगा पूजा का? नहीं, पतिदेव के पैर दबाने चाहिए। क्यों दबाने चाहिए? जानते हो क्यों दबाने चाहिए? अच्छा एक बात बताओ, कौन चाहता है कि हमारे घर में लक्ष्मी सदा वास करे? हाँ बताओ, सब चाहते हैं। तो मतलब काम ना करना पड़े और लक्ष्मी हमारे घर में आ जाए, कुछ करना ना पड़े, हाथ पैर चलाने ना पड़े, तो लक्ष्मी आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घर में आए तो आपको अपने पतिदेव के पैर दबाने होंगे। क्यों? क्योंकि जो माताएं होती हैं, माताओं के यहाँ, माताओं ध्यान से सुन लेना, यहाँ इतने में शुक्र का वास है। किसका वास है? बताओ, किसका वास है? माताओं की इतनी हथेलियों में शुक्र का वास है और पतिदेव के घुटने से नीचे पैरों में, घुटने से नीचे पैरों में शनि का वास है। किसका वास है? तो जब शुक्र का दबाव शनि पर पड़ता है, शुक्र का दबाव शनि पर पड़ेगा तब धन का योग बनता है। तो जब आप अपने पतिदेव के पैर दबाओगे ना, तभी घर में लक्ष्मी जी आएंगी। तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, तभी तो लक्ष्मी जी आएंगी। सोच तो सब रहे हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी जी आ जाए, पर पतिदेव के पैर ना दबाना पड़े, है ना? यही बात है ना, लक्ष्मी जी आ जाए, पतिदेव के पैर ना दबाने पड़े, यही चाहते हो? तो ऐसे कुछ नहीं होगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा, तभी लक्ष्मी जी आएंगी। तो पतिदेव के पैर दबाओगे तभी घर में लक्ष्मी जी आएंगे। अब हाथ उठाओ, कौन कौन कल से अपने पतिदेव के पैर दबाएगा? हाथ उठाओ। तो जो कल से पैर दबाएंगे उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। पर ऐसा नहीं कि हम तुम तालियां बजवा के चली गई, वहां दबाओ मत अपने पतिदेव के पैर, नहीं तो फिर हम आपके पतिदेव से पूछेंगे कि पैर दबाए हैं कि नहीं दबाए हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कल सब लोग अपने अपने पतिदेव के पैर दबा के आना, कल फिर हम पूछेंगे, ठीक है? कौन कौन दबा के आए हैं, कौन कौन नहीं दबा के आए हैं, कौन कौन सेवा करके आए हैं, कौन कौन नहीं आए हैं। तो इसी प्रकार पार्वती जी की माता मैना पार्वती जी को समझाती है कि हर पत्नी के लिए पति से बढ़कर कोई देवता नहीं होते। पति को ही अपना इष्ट मानो, अपना देवता मानो, पति से बढ़कर कोई देवता नहीं होते। और करे सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव ना दूजा। ऐसा कह करके कहते कहते
माता मैना की आंखों में आंसू आ गए। माता रोने लगी। कत विधि सृजिम नार जग माही पराधीन सपन्यों सुखिना। आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी और अपनी पुत्री को गले से लगा दिया और कहती है, पुत्री अब मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद, मैं तुम्हें आशीर्वाद देने के योग्य नहीं, क्योंकि मैं भी स्त्री हूँ, तुम भी एक स्त्री हो और हर स्त्री पराधीन होती है। जब वह छोटी होती है, जब उसका जन्म होता है, किसी बालिका का जब जन्म होता है अपने माता पिता के अधीन, और बड़ी हुई विवाह हुआ तो पति के अधीन, बूढ़ी हो गई तो अपने बेटे बहू के अधीन हो जाती है। हर स्त्री का पूरा जीवन पराधीनता में निकल जाता है। और एक स्त्री जब पराधीन, कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति अगर पराधीन हो तो पराधीन संपन्न हो सुख नहीं। जब कोई पराधीन होता है तो उसे सपने में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। और मैं भी पराधीन हूँ, तुम भी पराधीन हो, मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दे सकती हूँ? मैं खुद पराधीन हूँ, मैं खुद अपने पति के अधीन, मैं तुम्हें आशीर्वाद देने योग्य नहीं। हे अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीने कुसुम मैं विचारी। ऐसा क्या? और माता मैना शांत हो गई। अब उन्होंने कहा कि बेटा मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकती, किंतु शिक्षा दे सकती हूँ कि बेटा तुम अपने पतिदेव की सेवा करना, और जितनी शिक्षा मैं दे सकती हूँ देती हूँ। उसके बाद माता मैना ने एक ब्राह्मण पत्नी को बुलाया और कहा कि मैं जितने जानती थी पतिव्रत धर्म के बारे में मैंने उतना बता दिया, और आप तो ब्राह्मण पत्नी, आप ज्यादा ज्ञान है, तो आप पतिव्रत धर्म के बारे में मेरी पुत्री को समझाओ, क्योंकि वो पहली बार अपनी ससुराल जा रही है। तब उन ब्राह्मण पत्नी ने कहा कि हे पार्वती, हे उमा, धन्या नान्या पूजा विशेषतः पावनी सर्वलोकानि सर्वपापो घनाशिनी। यह शिव महापुराण में वर्णन आता है कि ब्राह्मण पत्नी ने शिक्षा दी कि धन्या पतिव्रता नान्या पूज्या विशेषतः। इस सृष्टि में, संसार में धन्य है वो पतिव्रता नारियां, और पतिव्रता नारियां ही पूजा करने के योग्य है संसार में। पतिव्रता नारियों का ही पूजन होना चाहिए सृष्टि में, संसार में। नान्या पूज्या विशेषतः और पावनी सर्वलोक। और वही नारी जो पतिव्रता नारियां होती हैं वो पावनी सर्वलोकानि। पतिव्रता नारियां खुद तो पतिव्रता धर्म का पालन करके खुद तो पावन हो ही जाती है, साथ साथ अपने पूरे कुल को पावन कर देती है। पावनी सर्वलोकानि सर्व पापों घनाशिनी, और सभी पापों को नष्ट कर देती है, अपने और अपने पूरे कुल के पापों को नष्ट कर देती है। और फिर जो उनका नाम लेता है वह भी पापों से मुक्त हो जाता है, ऐसा बताया। और
कही। देखो, रामचरितमानस में पति देवों के लिए भी, पति लोगों के लिए भी कुछ कर्तव्य बताए गए, सिर्फ माताओं के लिए ही नहीं कि माताएं पतियों की बात मानने लगे, फिर पति लोग अपने पत्नियों को परेशान करें। नहीं, पतियों के लिए भी कुछ कर्तव्य बताए गए। जैसे हमारी माताएं, जो गांव की माताएं होती, संस्कारित होती हैं, वो अपने पतिदेव का नाम नहीं लेती। लेकिन जो शहर में आजकल, शहर की जो कन्याएं होती हैं, और जब वो विवाह हो जाता है उनका, तो जिस घर में जाती है अपने पतिदेव का नाम लेती है। नहीं, कर्तव्य ये है, शिव महापुराण में वर्णन आया है, पत्योर्नाम न ग्रहणीया, पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। और पति के लिए भी पति को अपनी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, किसी ऐसी सांकेतिक नाम से बुलाना चाहिए। जैसे पप्पू के पापा, ऐसे कुछ सांकेतिक नाम होते हैं, उनके द्वारा, उन सांकेतिक नामों के द्वारा हमें बुलाना चाहिए, नाम लेकर नहीं बुलाना चाहिए। और ऐसे तो नाम बना भी लेते हैं, जैसे कुछ भी नाम लेके काम चला लेते। एक माता जी थी, तो उनका विवाह एक ऐसे घर में हुआ था